बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम के नई कराची के साथ मैं हूं आपका होस्ट साजिद हुसैन। आज हम आपको जैसे कि पता है कि हमारी कोशिश होती है कि आवाम से बात करें, अवामी इश्यूज़ पे बात करें। अभी भी हम एक पब्लिक प्लेस पर मौजूद हैं, अवाम में मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे आम आवाम से, पाकिस्तान की आवाम से, शहर कायद की आवाम से। हालिया जो पुलवामा हमले के बाद जो कशीदगी पाई जा रही है, भारत जिस तरह वक्तन बवक्तन पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहा है, 1947 से लेकर आज तक 70-71 सालों में मुख्तलिफ अदवार में भारत पाकिस्तान के लिए जहर उगलता रहा है। कभी भी एक चूंटी भी मर जाए पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया जाता है। खेलों को तबाह कर दिया भारत ने। अगर भारत में टैलेंट नहीं है तो ये पाकिस्तान का कसूर नहीं है। हर मौके पर, हर अदवार में पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते भारत नजर आता है। अभी जैसे कि अगर पसे मंजर देखा जाए तो हर बार बाउंड्री लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमले किए जाते हैं, मासूम आम शहरियों का कत्लेआम किया जाता है। तो वहाँ पर कश्मीर में देखा जाए तो हक की खुद इरादियत पर काबिज है भारतीय अफवाज। कश्मीरी नौजवान हो या कश्मीर की आवाम को कैद और पाबंद रखा जा रहा है। तो ये सिलसिला कब तक चलेगा? भारत को अब होश के नाखून ले लेने चाहिए कि पाकिस्तान के पास एटमी बम है। पाकिस्तान किसी से डरने वाला नहीं है। हर बार जंग की धमकियां, हर बार जंग की धमकियां। अगर पाकिस्तान ने जंग कर दी तो भारत को निस्तो नाबूद कर देगा। भारत को शायद ये बात समझ में नहीं आती कि मोदी सरकार इलेक्शन के टाइम पर ही ये इस तरह की अफवाहें, इस तरह के प्रोपेगेंडा किए जाते हैं और पाकिस्तान को मुख्तलिफ अदवार में बदनाम करने की कोशिश की जाती है। अगर देखा जाए, पाकिस्तान से ज्यादा कुर्बानियां इस खित्ते में किसी ने नहीं दी। 70,000 से ज्यादा हमारे सिविलियन और हमारी अफवाज ने कुर्बानियां दी हैं। दहशतगर्दी के मजालिम हम पर ढाए गए, मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे हमले किए गए। रद्दुल फसाद से लेकर हमने हर तरह की दहशतगर्दी को मुंह तोड़ जवाब दिया हमारी पाक अफवाज ने। तो अगर भारत को कोई गलत फहमी है इस हवाले से तो वो दूर कर दे। आज हमारी कोशिश है आम आवाम के पास जाए, आम आवाम से बात करें। भारत के इस रवैये पर जो आम आवाम है, जो सिविल सिटीजन है, उनका क्या रद्द-ए-अमल है, वो क्या सोच रखते हैं भारतीय इस रवैये पर। मेरी कोशिश है आवाम से बात करूं कि आवाम क्या कहती है। आप हमारे साथ चलिए, आवाम से बात करते हैं कि वो भारत के इस रवैये पर क्या कहते हैं, क्या उनके ख्यालात हैं। आप हमारे साथ चलिए नाज़रीन। जी, अभी हम अवाम में आए हैं, अवाम से बात करेंगे कि जो ये भारत की जानिब से हर छोटी बड़ी बात पर पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया जाता है, तो ये उसकी भूल है कि अगर पाकिस्तान ने भी वो बड़ेपन का मुजाहरा अगर हाथ से खो दिया और अगर पाकिस्तान ने यहाँ से अगर एटम फायर किया तो इंडिया भी निस्तो नाबूद हो सकता है। एक यूथ नौजवान मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा देख रहे हैं कि सोशल मीडिया हो या उनके न्यूज़ एंकर हो या पॉलिटिशियन हो, पाकिस्तान पर जहर अफशाई की जाती है, छोटी बड़ी बात का पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया जाता है? पहली बात तो ये जंग तो होनी नहीं चाहिए। अगर हो भी रही है ये तो सिर्फ मोदी अपने लिए कर रहा है। तो इलेक्शन होने वाले हैं, अपनी सीट बचाने के लिए। खामा का जाहिल अवाम है वहाँ की, आपको पता है इंडिया की। हम लोग प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन जब ऐसे फैसले वो लोग करते हैं, ऐसी बातें करते हैं तो बहुत बुरे लगते हैं। बहुत वाहियत बातें की है मोदी साहब ने, मोदी जी ने। पाकिस्तान के आर्टिस्टों तक की पाबंदी लगा रहे हैं। अब जो कर सकते हैं वो लोग करके दिखाएं। अल्लाह हमारे साथ है, जो होगा देखा जाएगा। आप देखें, जैसे ही कोहिनूर की टीम यहाँ पहुंची है तो यूथ, अभी नौजवान मेरे साथ मौजूद हैं। नौजवानों से बात करेंगे कि ये क्या जज्बा रखते हैं, क्या सोच रखते हैं। जिस तरह भारत में हर बार प्रोपेगेंडा किया जाता है, हर छोटी बड़ी बात पे पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले वालेकुम सलाम। मेरा नाम है मोहम्मद अबरार। और शायद इंडिया को ये लगता होगा कि हम अकेले हैं और हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो ये उनकी सोच है, ये उनकी भूल है। उनको शायद ये नहीं पता कि हम मुसलमानों की क्या क्या ताकत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे यहाँ पे काफ़ी पाकिस्तानी लोग मौजूद हैं जिनकी ताकत, जिनका जब्जा बहुत ज़्यादा है और उनको कुछ ऐसा लगता है कि वो हमें हरा देगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी, आप देख रहे हैं कि बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हो, तमाम ही लोगों का ये कहना है कि भारत सिर्फ जंग की धमकी दे सकता है और अगर हम पर कोई जंग मुसल्लत की गई तो उसको मुंह तोड़ उसका जवाब देंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? जंग हमारे साथ कर कोई भी नहीं सकता है। इंडिया क्या, जो भी हो, इंडिया क्या यार, वो कैसे कर सकते हैं हम लोगों के साथ? पाकिस्तान है ये।
पाकिस्तान का बच्चा बच्चा हुआ ऐसा है कि बच्चा बच्चा मुकाबला कर सकता है इंडिया वालों का। आप जैसा इधर हर किसी के अंदर वो जज्बा है जो पाकिस्तान के बच्चे में जज्बा है, वैसा जज्बा किसी के बच्चे के अंदर भी नहीं है। सही है, पाकिस्तान जिंदाबाद। हम यही बोल सकते हैं कि इंडिया हमसे कोई भी नहीं जीत सकता। आप देख रहे हैं कि इनका कहना है कि हमारे जज्बात जो है वो किसी ऐसी कौम में नहीं है जो पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान की आवाम में जज्बात हैं। हम हर किस्म की जंग का मुंह तोड़ जवाब देंगे अगर हम पर मुसल्लत की गई। मेरी कोशिश है और लोगों को भी प्रोग्राम में शामिल करूं। आप हमारे साथ चलिए। वक्तन ब वक्तन जैसे देखा जा रहा है कि इंडिया की जानिब से पाकिस्तान को हर प्लेटफॉर्म पे धमकी आमेज मैसेजेस दिए जाते हैं कि हम जंग कर देंगे, हम ये कर देंगे। शहर कायद और पाकिस्तान की आवाम क्या जज्बात रखती है कि भारत ने अगर जंग की तो हम क्या करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये जो हालिया ये जो पुलवामा हमले का भी जिम्मेवार पाकिस्तान को ठहराया जाता है, कुछ भी वहाँ चूंटी भी मर जाए तो पाकिस्तान जिम्मेवार है, भारत धमकियां देता है। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पहला, और इसके बाद हम अफगान महाजिरीन ने सब जो आमने सामने देख रहे हो नौजवानों को, ये सब अफगान महाजिरीन है, हम पठान है। हम पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ा है और इंडिया को ये समझना चाहिए कि ये गलतफहमी न रहे, ठीक है, गलतफहमी में न रहे। हम पठान है, सख्त कौम के साथ अपने आप को टकराना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन बात सारा जंग मसले का जितना बात है जंग का नहीं है, बात से बात करो, वो सही, वो बेहतर है। इंडिया के लिए भी फायदेमंद होगा, हमारे लिए फायदेमंद होगा। हमारे साथ अपने साथ को टकराएगा तो खुद नुकसान बर्दाश्त करेगा। यानी अगर हम पर अल्लाह न करे जंग मुसल्लत की गई, जैसे कि हमारे वजीर आज़म ने भी कहा है कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, तो अगर हम पे जंग मुसल्लत की गई तो आम आवाम क्या करेगी? हम शाना बशाना खुद खड़े, पाकिस्तान के साना, छोटा बच्चों से लेकर जवानों तक, बुजुर्गों बूढ़ों तक पाकिस्तान के साथ खड़ा है। हम शाना बशाना खड़ा है, इंडिया के खिलाफ हम जंग लड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि अवाम का जज्बा, कि इनका कहना है कि बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, अगर हम पे जंग मुसल्लत की गई तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। काफी तादाद में आवाम मौजूद है। मेरी कोशिश होगी तमाम ही को इस प्रोग्राम में शामिल करें, उनसे पूछें कि ये जो हर बात का जिम्मेवार पाकिस्तान को ठहराया जाता है कि पाकिस्तान ने कर दिया, पाकिस्तान, हम खुद दहशतगर्दी की जद में आए हुए हैं, हमारे जवान, हमारी सिविल सोसाइटी खुद उसने कितनी कुर्बानियां दी है। सर, भारत का ये रवैया और ये रविश जो चल रही है, क्या पैगाम देना चाहेंगे इसको? बस मैं ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि ये जो मोदी की बनी हुई है दहशतगर्दी प्रोग्राम है, ये खुद को इलेक्शन जितवाने के लिए पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है। और अगर जंग लड़ना चाह रहे, नखरे से नहीं लड़ा जाता है, सामने हम लड़ने के तैयार है। जब भी हो, हर वक्त हम मुतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। मासूमों पर हमला किया जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे बमबारी की जाती है, तो इन हरकतों का जवाब पाकिस्तान भी दे सकता है। ये तो हम दे सकते हैं, लेकिन हम इंसान की हमदर्दी पे, क्योंकि हमारा ये उसूल तरीकाकार नहीं है कि हम किसी की जान की ज़ाया कर ले। ये इंडिया की बनी हुई प्रोग्राम है। हम जब जवाब देना चाह रहे तो मैदान में दे रहे, जैसे ये कह रहे कि हम जवाब जंग का रहे, जंग के लिए हर वक्त हर तैयार है। जिस मुहाज पे है, फौज से पहले आवाम तैयार है। आप देख रहे हैं कि इनका कहना है फौज से पहले आवाम तैयार है। ये आम आवाम है, ये पाकिस्तानी हर रंग नस्ल के लोग यहाँ पे बसते हैं और वो मोहब्बत का पैगाम देते हैं। मेरी कोशिश है तमाम लोगों को प्रोग्राम में शामिल करूं। आप हमारे साथ चलिए। एक और नौजवान हमारे साथ मौजूद है। नौजवान, कैसा देख रहे हैं भारत की ये रविश, पाकिस्तान पर इल्जाम 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 इल्जाम? पाकिस्तान तो मुंह तोड़ जवाब देना भी जानता है। बिल्कुल, जैसा कि आप जो है ना, सबसे पहले ये सर्च कर लें बिगेस्ट क्रिमिनल इन द इंडिया, आप सबसे पहले आपको यही रिजल्ट देगा कि सबसे बड़ा क्रिमिनल इंडिया में मोदी खुद है, ठीक है ना। बाकी वो जो है ना इल्ज़ाम, ये सिर्फ मुंह के फायर है, वो हाथ से वो कुछ नहीं कर सकती, ना वो फिजिकली, वो खुद बिल्कुल इस वक्त तबाह है। वो खुद अपने सिपाहियों को कंट्रोल नहीं कर सकता है। उनके सिपाहियों के आजकल सोशल मीडिया में बहुत सारे वीडियोज़ आ रहे हैं, उसमें यही बोलते हैं, उनके खुद अपने जवान मोदी के ख़िलाफ़ जो है ना इंटरव्यू दे रहे हैं, वीडियोज़ दे रहे हैं। वो अपनी फ़ौज नहीं संभाल सकते, वो पाकिस्तान से क्या लड़ेगा? पाकिस्तान का हर एक जवान पाकिस्तान की दिफा की आखिरी लकीर है, हर एक आम शहरी। तो पाकिस्तान को हल्का ना लिया जाए। पाकिस्तान ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए हर वक्त तैयार है। यानी आपका कहना है कि गुर्बत उनसे कंट्रोल हो नहीं रही, लाखों उनकी जो आवाम है उनके पास टॉयलेट तक मुयस्सर नहीं है। बिल्कुल, उनके टॉयलेट के जाने के लिए वो लोग समंदर के किनारे पे जाते हैं टॉयलेट करने। वो सबसे पहले अपने मुल्क में
टॉयलेट बनाए, उसके बाद एटम की बात करें। उसके बाद एटम भी नाकारा है सारा। जैसे कि कुछ अर्से पहले एक एटम उन्होंने लॉन्च करा था, जिसका टेस्ट फायर उन्होंने करा। टेस्ट फायर में जो है ना वो फेल हो चुका है। पूरे वर्ल्ड में उसका मजाक उड़ाया गया। पाकिस्तान का हर एटम, हर चीज़ बिल्कुल 24/7 रेडी है, चाहे वो फिजाइया हो और बहरिया हो या ज़मीनी जंग हो। वजह फरमा रहे हैं ये आवाज़ बहुत दूर दूर तक जाती होगी। भारत भी देख रहा है कि जो पाकिस्तान की आवाम है वो फौज से भी पहले खड़ी है हर कुर्बानी देने के लिए। और जिस तरह कश्मीर में आज़ादी की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, तो आवाज़ वो भारत नहीं दबा सकता। आप आगे आ जाइए। कश्मीरी नौजवानों पे जो मजालिम ढाए जा रहे हैं, आज़ादी की आवाज़ को खामोश करने की कोशिश की जा रही है, ये नाकाम कोशिश है। अब क्या पैगाम देना चाहेंगे भारत को? भारत को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, भारत पाकिस्तान के साथ अगर लड़ने तो आमने सामने आओ। ये चुप के जब भी जो है ना कमज़ोर इंसान गाली बताते और जोरावर वार करते। देख रहे हैं आप जज्बात के जो नौजवान कह रहे हैं ये छुप के वार ना किए जाएं। अगर आपको कुछ ताकत आजमानी है तो आप सीने से सीना मिलाकर तो देखें, तो पता चलेगा आपको कि पाकिस्तान में कैसे जवान रहते हैं जो कि हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। क्या पैगाम देना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पूरे पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के और फौज के लिए सब हमारा दुआ सलाम है। हमारा बड़ा उम्मीद है तब्दीली आएगा, ये नया पाकिस्तान बनेगा। ये जो इंडिया है वो अमेरिका है, ये हमारे पाकिस्तान के लिए खाली नाश्ता है। ये ड्रामे कर रहा है, हम भरपूर ताउन पाकिस्तान के साथ करेगा। ये ड्रामे करता है, कभी बोला मैं टमाटर बंद करेगा, कभी क्या बंद करेगा, अब क्या। हम इसका कोई चीज़ नहीं चाहिए, हम डंड के दवा जवाब उसको देगा। वही एक बात हो रही, ये हम इमरान खान ने बोला हुआ तब्दीली आएगा, हम कारोबार बनाएगा। हम लोग बेरोजगार है, कारोबार सब बंद है, खजाना भी पूरा है, इसके लिए भरपूर हम तावन इसके साथ करेगा। उसको बोलोगा भाई कारोबार चालू करो। वजह फरमा रहे हैं, आपने देखा कि अवाम का कहना है कि ये जो भारत जिस तरह की धमकियां लगा रहा है ये हमारे लिए नाश्ता है। आप हमारे साथ चलिए, हमारी कोशिश है और अवाम को भी प्रोग्राम में शामिल करें। आप हमारे साथ चलिए। जिस तरह आपने देखा कि आम आवाम हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, नौजवान हो, तमाम ही इसी एक ही बात को लेके बैठे हैं कि हमले की धमकियां ना दी जाएं भारत की तरफ से। हमला करके तो देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि आपकी दिल्ली में और मुंबई में भी पाकिस्तान का झंडा लहराएगा। अभी हम पहुंचे हैं यहाँ की सियासी समाजी शख्सियात के पास, उनसे बात करते हैं कि वो क्या जज्बात रखते हैं कि जिस तरह अभी कुछ ही दिनों में पुलवामा हमले के बाद भारत बार बार पाकिस्तान पर इल्जाम तराशियां कर रहा है, हमें धमकियां दी जा रही हैं। अतीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अतीक साहब साबिक पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हैं। इनसे हम बात करेंगे कि ये क्या बात करते हैं कि पाकिस्तान की आवाम इस वक्त कहां खड़ी है और भारत के लिए क्या हमारे पास माइंड सेट है और भारत ये क्यों हमें बार बार धमकियां दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये जो भी रविश आप देख रहे हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे भारत को? पहले सबसे पहले तो सबसे अहम जो बात है कि 70 साल से कश्मीरियों के ऊपर और जो जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, जो वहाँ पे उनकी फोर्सेस काबिज फोर्सेस, जो इंडिया के काबिज फोर्सेस हैं, वो जो जुल्म सितम रवा रखे हुए हैं और वहाँ पे रोज़ आपके पास खबरें आती हैं पैलेट गन्स का इस्तेमाल हो रहा है, जो कि वायलेशन है, यूएन के बाकायदा उनके कानून की वायलेशन है। और उसके बाद जो है ना ये सिलसिला चलते चलते उन्हीं में से कुछ लोग आते हैं और वो पुलवामा अटैक का बाइस बनते हैं और उसका फिर करता धरता मोदी सरकार को चूंकि इलेक्शंस के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो वो ये प्रॉब्लम क्रिएट करना चाह रहे थे। वो ये अवाम समझते हैं, अवाम इस चीज़ को देख रहे हैं और मुसलसल वॉच जितनी भी वॉच लिस्टें हैं उसको भी चेक किया जा रहा है। आप नेट के ऊपर बिल्कुल ईजिली देख सकते हैं कि जिस तरह का पिछले चंद सालों से इंडिया ने अपना किरदार रखा है, हर जगह वो एंटी पाकिस्तान को जो है ना एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स को सपोर्ट कर रहा है। बरामदाग बुगटी को देख लें। अच्छा अतीक साहब, ये अच्छा आपने पॉइंट उठाया कि बरामदाग बुगटी बलूचिस्तान में भी इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे मासूम लोगों में। अभी जैसे कुलभूषण बलूचिस्तान से हमारी आईएसआई ने पकड़ा, पहली बार एक एजेंट को हमने पकड़ के दिखाया। हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इतनी एलिजिबल हैं, इतनी काबिल हैं, उनको पता भी है, पहले भी वो जोर आजमाई कर चुके हैं। तो इस अगर चीजों को देखें तो आपको पता है कि जब इस मुल्क पे इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आई है तो जो हमारे कबायली लोग हैं वो एक हो जाते हैं।
बिल्कुल कबाइल यहाँ पर भी मैं यहाँ की आपके चैनल के तवस्सुत से यहाँ पे सोराब गुट की आवाम की तरफ से, बल्कि पूरे कबाइल जितने भी यहाँ पे बेल्ट के लोग हैं, वक्तन वक्तन हमारी उनसे मुलाकात भी होती है, हम उनके मसाइल में भी शरीक होते हैं। उन सब की तरफ से आपके चैनल के तवस्सुत से ये बात इंडिया पर वाजे कर देना चाहता हूँ कि कबाइली आवाम अपनी फोर्सेस के साथ इंशाल्लाह शाना बशाना खड़े होंगे और किसी भी ऐसी जारियत का मुंहतोड़ जवाब देंगे। ये न समझें कि उनके जो भी एलिमेंट्स जो इधर काम कर रहे हैं, जो भी उनके लोग इधर मुल्क को तोड़ने की साजिशों में मसरूफ हैं, चाहे वो कुलभूषण जाधव हो जिसका केस आलमी अदालत इंसाफ में गया है और वो बुरी तरह शिकस्त खा के अभी लौटेंगे इंशाल्लाह। तो आप देखेंगे कि वक्तन वक्तन जब भी ये सूरत हाल बनेगी तो पाक फौज और अपनी फोर्सेस के साथ पाकिस्तान की अवाम और खुसूसन कबाइली अवाम जो कि मुसल्ला कबाइली फोर्स है, जो मुसल्ला पाकिस्तान की फोर्सेस के साथ खड़े होंगे और इंशाल्लाह बगैर किसी खर्चे के, बगैर किसी बात के हम अपनी फोर्सेस के साथ शाना बशाना खड़े भी होंगे और इंडिया को आखिरी दिन तक ना को चने चबाने के लिए इंशाल्लाह उनके साथ। अच्छा आतिक साहब, ये नहीं लग रहा आपको कि अभी मेगा इन्वेस्टमेंट हुई है बाहर के सऊदी अभी जैसे बादशाह यहाँ पे आए, उन्होंने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में की, गवादर पे ऑयल रिफाइनरी की बातें चल रही है, कहीं ये बात हजम नहीं हुई भारत को? शायद यही बात भी हो, क्योंकि जैसे ही ये इवेंट करीब आता रहा तो आपने देखा कि सऊदी क्राउन प्रिंस जब यहाँ आए और उन्होंने 20+ बिलियन डॉलर्स का जो एग्रीमेंट पाकिस्तान से किया, और जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने और दीगर कौमी जितने भी हमारे लीडरान हैं और की पोस्टों पर जो हमारे वो हैं, आर्मी चीफ हैं और दीगर हैं, उन्होंने इस्तकबाल भी किया उनका, खुद उनके स्टेट विजिट, उनको प्राइड दिया गया, उनको एक एक्सीलेंस का भी एक अवार्ड भी दिया गया पाकिस्तान की तरफ से। तो इस सारे सिनेरियो को सबूताश करने के लिए मुल्क दुश्मनों ने ऐसे ही टाइम को चूज किया कि जब उनका इलेक्शन भी करीब था और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में, इतनी बड़ी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है ना डायरेक्टली वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट मुल्क में आने वाली थी, और उसी टाइम को उन्होंने देखकर फ्रेम करके बाकायदा उसी टाइम ये पुलवामा का वाक़ा होता है। और फिर आप देखें कि इसके बाद जब वो यहाँ से क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जाते हैं इंडिया, तो इंडिया की सॉइल के ऊपर जब वो कदम रखते हैं तो ना उनकी जुबान से पाकिस्तान के खिलाफ कोई कलमा अदा होता है, और उन्होंने अपनी दोस्ती का, अपने बरादराना जो उन्होंने यहाँ पर कहा था कि मैं पाकिस्तान का सऊदीया में सफीर मुझे समझें, तो उन्होंने उस चीज का भरम रखा, उन्होंने वाजे किया पाकिस्तान की आवाम के लिए। ये भी उनकी तरफ से उनका एक बहुत बड़ा एक वेल विशिंग पॉइंट है पाकिस्तान की आवाम के लिए कि उन्होंने उस सॉइल के ऊपर खड़े होकर भी जब वो 100 बिलियन प्लस डॉलर्स का मुआहदा कर रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी को एक और सपोर्ट दे रहे हैं, उस टाइम भी उनके नरेंद्र मोदी ने अपना पूरा जतन कर लिया, लेकिन उनके मुंह से ये बात वो निकलवा ना सके। और इसके साथ मैं ये चीज भी मर्ज करूंगा यहाँ पे कि आदिल अल जबीर जो हमारे एम्बेसडर हैं, वो क्राउन प्रिंस की हिदायत पर जब उनसे इंडिया की मीडिया ने इंटरव्यू लिया तो उस इंटरव्यू के अंदर आदिल अल जबीर ने बाकायदा पाकिस्तान को इस चीज से बिल्कुल मतलब अलग कर दिया। उन्होंने बिल्कुल ये साबित कर दिया कि किसी किस्म का पाकिस्तान के अंदर ये जो आप टेररिज्म की बात कर रहे हैं, इस तरह का कोई क्लू नहीं है, और अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो आप इसको लेकर आएं, आप इसको ओपनली फॉर्म के ऊपर रखें। बल्कि सऊदीया ने उनको ये भी कहा कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं। तो ये उनकी एक शिकस्त है, और शिकस्त बालाए शिकस्त ये है कि उन्होंने जो एटम बम का एक शोशा छोड़ा कि हम अभी 100 घंटे का उन्होंने बहुत एक शोशा छोड़ा है कि 100 घंटे, तो हम तो इंतजार में है कि वो 100 घंटे, उनकी मेरे ख्याल से दिनों की तादाद ज्यादा हो गई है, वो जो घंटों का हिसाब है मेरे ख्याल से उनका कैलेंडर जो है ना लंबा हो गया है, तो हम तो इंतजार में हैं मुसलमान को कलमा शहादत नसीब हो जाए तो हम तो लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर इंडिया को ये मतलब हम तो चाहते हैं कि तरक्की की जानिब जाए, दोनों ममालिक को तरक्की की राह में जो हायल रुकावटें वो दूर हों, लोग आगे जाएं, मूव करें, सही है ना, हम अपने ब्राइट फेस के ऊपर जाएं, अपने ब्राइट एरा के अंदर जाएं, सही है। आप देख रहे हैं कि सियासी समाजी लोग हो, आम आवाम हो, वो भी तरक्की की बात करती है, आगे जाने की बात करती है, और अल्लाह हिदायत दे इंडियन एंकर्स को और उनके जो पॉलिटिशियंस हैं जो इंतहा पसंद हैं, जो कि इंसानियत में नफरत का बीज बोए जा रहे हैं। 47 से लेकर आज तक 71 साल हो गए, भारत की ये रविश अभी तक जारी है। एक और रहनुमा मेरे साथ मौजूद है, मैं कोशिश करूंगा उनसे भी बात करूं। सर, कैसा देख रहे हैं कि ये भारत को हर बार मुंह की खानी पड़ती है, फिर वही इश्तिहार अंगेजी बयानात और फिर वो नफरत को फरोग दे रहा है? क्या पहले वो सबक नहीं सीखा 65 से? असल में बात यह है कि भारत में खुद इतनी अलहदगी पसंद है, कोई तहरीक है कि हर सूबे में, जैसे खालिस्तान है, मतलब और तिब्बत है, और मुसलमानों की मतलब राजस्थान वगैरह, यूपी बहुत से ऐसे, आसाम है, तो वो इंशाल्लाह टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। क्यों? ये 50 साल से तो हम देख रहे हैं कि भाई तकरीबन
ये कश्मीर हमारे 50-55 साल उम्र है, कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है, देखो वहाँ पे जो कश्मीर की जो हिंदू कम्युनिटी है वो भी इसकी मुखालिफत कर रहा है कि भाई एक इंसान किसी का जबरदस्ती बर्दाश्त नहीं कर सकता है, तो 1 करोड़ 1.5 करोड़ आवाम कैसे किसी का जबरदस्ती बर्दाश्त करेगा। हर इंसान देखो अक़वाम मुत्तहिदा के तहत हर इंसान को एक खुद मुख्तारी मिल चुकी है। अगर वो लोग इंडिया के साथ नहीं रहना चाह रहे, वो अपनी आज़ादी की तहरीक चला रहे, बिल्कुल उनको आज़ादी दी जाए। बिल्कुल जैसे हमसे यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी खुश है, ईसाई कम्युनिटी खुश है, यहाँ पे देख हमने कितने मतलब जो मजहबी ग्रुप है हमारे आपस में, बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया कि यहाँ पर तमाम ही कम्युनिटी के लोग यहाँ पर रहते हैं और वो उनको तमाम ही राइट्स दिए गए हैं। हम आदिवासियों की गम में खुशी में हर तरह पे हम उनके साथ होते हैं और वहाँ पे मुसलमानों के साथ ऐसा रवैया शर्म आनी चाहिए। मुसलमानों को वहाँ पे पुलिस में भर्ती नहीं कर रहे, डॉक्टर जो इंसानों की खिदमत है उसमें वहाँ पे तासुब बरत रहे लोग मुसलमानों के साथ, मतलब डॉक्टर को वहाँ पे नौकरी नहीं दे रहे, पुलिस को नहीं दे रहे, आर्मी में नहीं है, और जो मतलब लेक्चर है उसमें भी नहीं है, प्रोफेसर उसमें भी नहीं है, जो मतलब तालीमी शुबे उसमें भी नहीं है। मुसलमानों को वहाँ इंडिया में दीवार से लगा रहे और उसको खुद इस चीज में मजबूर कर रहे हैं कि एक लावा बने और उठे और सब इधर और इधर जाए और तकसीम हो जाए इंडिया। वजह फरमा रहे हैं नाज़रीन, आपको अगर मैं बताता चलूं पसे मंजर पाकिस्तान की कुछ ऐसी चीजें भी इस मुल्क में हुई, ऐसे लीडर भी आए। आपने देखा कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने OIC बुलवाई, पूरी दुनिया के मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे इधर ही पाकिस्तान में लाहौर में जमा हुए, और अभी जैसे कि इमरान खान साहब भी पूरी मुसलमान कुव्वतों को तमाम ही को एक साथ करने जा रहे हैं। पाकिस्तान को तनहा करने का ख्वाब भारत का कभी पूरा होगा नहीं। हमारी कोशिश है कि हम हर मकतब फिक्र के पास जाएं, उनसे बात करें और उनकी बात सुने कि वो भारत के लिए, और ये जो हालिया रवैया जो पुलवामा वाक़े के बाद जो इंडिया बार बार धमकी आमेज हमें पैगाम दे रहा है, तो ये उसकी भूल है। जब हमारी तरफ से हमला हुआ तो वो निस्तो नाबूद हो जाएंगे। आप हमारे साथ चलिए, मेरी कोशिश है कि और अवाम को और सियासी रहनुमाओं को इस प्रोग्राम में शामिल करें। आप हमारे साथ चलिए। आप देख रहे हैं कि जोग दर जोग आवाम जमा हो रही है। हमारी कोशिश है कि आम आवाम जो कि मुतवस्सित तबका है उनके पास भी जाए, उनसे बात करें कि वो क्या जज्बात रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप सर, जैसे कि हालिया अभी पुलवामा हमले के बाद भारत जिस तरह जहर उगल रहा है, क्या पैगाम देंगे उसको? भारत का जो है ना उसका दिमाग खराब है, वो टोक नहीं सकते। अगर उसने बॉर्डर लाइन थोड़ा सी भी इस तरफ एक कदम भी आगे बढ़ा तो भारत सोचो फिर तबाह हो जाएगा। पाक फौज जब तक हमारा फौज है तब तक हमारा मुल्क कोई आग भी नहीं उठा सकते, और हम सब पाकिस्तानी फौज के साथ खड़े। इंडिया वालों, हम आपको ये पैगाम देना चाहते, अगर इस तरफ बॉर्डर एक कदम आप लोगों ने इस तरफ पार किया तो ये मत सोचना, इंडिया वालों ये मत सोचना कभी बच नहीं पाओगे। इंशाल्लाह हमारा फौज शाना बशाना खड़े, इंशाल्लाह हम फौज के साथ खड़े। पाक फौज, पाक फौज, पाक फौज, पाक फौज। आप जज्बात देख रहे हैं, हर मकतब फिक्र के लोग यहाँ पे मौजूद है। मेरी कोशिश है और लोगों को भी इस प्रोग्राम में शामिल करूं कि वो क्या जज्बात रखते हैं। जी आप देख रहे हैं कि नौजवानों का जज्बा, भारत को ये पैगाम जाएगा कि यहाँ पे जो आम हमारी आवाम है वो पहले खड़ी होगी जंग में। बिल्कुल, सबसे पहले हम लोग खड़े होंगे इंशाअल्लाह। हमारी पूरी आवाम जो है, ठीक है, वो हमारे आपस के इख्तलाफात हैं, वो हमारे घर के मामलात हैं, लेकिन जब हमारे घर के ऊपर कोई हमला करेगा तो हम सब एक हैं। हम सब पंजाबी, पठान, सिंधी, माजिर, बलोच, ये मत सोचिए इंडिया, हम पाकिस्तानी हैं, ठीक है, वो हमारे घरेलू मामलात हैं, लेकिन इंडिया ने अगर जरा सी भी कोशिश की तो उसका दुनिया से उसका नाम मिल जाएगा, कोई नाम लेने वाला नहीं होगा इंशाअल्लाह। आप देख रहे हैं कि जो आम आवाम है वो बाशऊर है। उनका ये कहना है कि अगर हमारे घर की तरफ कोई आंख उठा के भी देखेगा तो हम उसको हस्ती से मिटा देंगे। आप हमारे साथ चलिए, मेरी कोशिश है और लोगों को भी प्रोग्राम में शामिल करूं। भारत जिस तरह ये हर छोटी बड़ी बात की जिम्मेवार पाकिस्तान को ठहराता है, क्या आप पैगाम देना चाहेंगे उसको? वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हालांकि मुसलमान, ये मुस्लिम ममालिक है और मुसलमान के साथ कलमे का ताकत है और हमारा फौज है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो कबाइल है हमारा मुसलमान कलीमा गो लोग है, उसका भी मुकाबला इंडिया नहीं कर सकते अल्हम्दुलिल्लाह। सर अगर पस मंजर को देखा जाए, जो कबाइल है, कबाइल इससे पहले भी जब पाकिस्तान पे किसी ने मैली आंख से देखा है तो कबाली जो है फौज के शाना बशाना खड़े होते हैं। इंशाल्लाह अभी भी हमारा लोग तैयार है इंशाल्लाह। आप देख रहे हैं कि अभी भी हम तैयार हैं, आवाम की हर बार यही पुकार है, आप कैसा देख रहे हैं? इंशाल्लाह हम ये कह रहे हैं कि इंडिया मुगालते में है, पाकिस्तान का फ़ौज तो फ़ौज है लेकिन उसके अवाम भी फ़ौज है। हम कबाइल लोग जो है हम इसी बात को खुश होते हैं। वो जब सुनते हैं कि लड़ाई वो छुपते हैं और हम जब सुनते हैं कि लड़ाई हम अपना हौसला निकाल के ना नुमाइश करते हैं कि भाई वाह वाह, ये जो है ना हमारे बचपन से यानी शुरू से बाप दादा से यही है। तो वो मुगालते में अपने आप को जो है ना, चलो एक बात मैं ये दूसरा भी कर रहा हूँ, पाकिस्तान का वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि अगर हिंदू मजहब वो बचाना चाहता है तो पाकिस्तान से दूर हो जाए, क्योंकि इंशाल्लाह इस बार ऐसा काम होगा कि हिंदू मजहब भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ इंडिया में मुसलमान खत्म नहीं होता। यानी आपका ये कहना है कि हम भी देखेंगे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? इंशाल्लाह 100%, बल्कि 120% हमारा हक है और हमारा जो है ना इंशाल्लाह आज़ाद करेंगे और ऐसा आज़ाद करेंगे कि दुनिया तमाशा करेंगे। बल्कि मैं तो इतना कह सकता हूँ कि कश्मीर तो छोड़ो, कहीं टुकड़े हो जाएगा ये इंडिया, बल्कि इंडिया का नाम भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो मुगालते में नहीं, अपने आप को महफूज रखे अपनी जगह पर, इतना कह सकता हूँ। हम तो समझ गए। आप देख रहे हैं व्यूअर्स कि जो हमारी आम आवाम है उनका ये कहना है कि भारत किसी मुगालते में ना रहे, कि ऐसा ना हो कि मुंबई और दिल्ली में भी पाकिस्तान का फ्लैग जाके हम लगा लें। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आवाम नारे लगा रही है। जब आवाम को पता चल रहा है कि हम अब आए हैं आपसे बात करने, भारत जिस तरह धमकियां लगा रहा है, तो पाकिस्तान की आवाम कह रही है कि आप करें तो सही, हम तैयार हैं, आप हमारे साथ चलें। हमारी कोशिश है कि तमाम ही लोगों को प्रोग्राम में शामिल करें। जी मुख्तलिफ मकामात का हम दौरा कर रहे हैं, आम आवाम हो, सियासी समाजी कारकुन हो, हर मकतब फ़िक्र के लोगों से बात कर रहे हैं कि भारत किसी गलत फहमी में ना रहे कि इस तरह की धमकियां लगाना और आवाम में मायूसी, जिस तरह वो भारत में मायूसी इस वक्त चल रही है कि वो हर बार ही अपने इनोसेंट शहरियों को नुकसान पहुँचाने की ये साजिश कर रहा है। और ये मोदी साहब इलेक्शन के लिए मनगढ़ंत हरबे आजमा रहा है। ये मोदी साहब तो और बस क्या कर सके, इस तरह मुसलमानों को धमकियाँ दे रहे हैं, धमकी के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह अगर सिर्फ पठान लोग यहाँ पे, अगर हुकूमत उसको वो दे दे कि आप करो, यहाँ से हर एक बच्चा उनके साथ मुकाबला कर रहे और काफ़ी भी है, उसको मौत तोड़ जवाब भी दे देंगे, इस तरह कोई मसला नहीं। यहाँ पे वो इस तरह गलत हरकत कर रहे हैं, समझ गया, डराने के लिए नहीं। मुसलमान और पाकिस्तानी खुसन फिर पठान डरने वाला नहीं है, कुर्बानी भी देगा जाके, हर चीज़ उसके हाथ में होगा, तो वो सिर्फ पठान जीत के दिखा सकते हैं। पठान जब बोल आ जाएंगे ना, कोई चीज़ को नहीं देखता है। पाकिस्तान पे हमारे जान कुर्बान है, हमारे बच्चे कुर्बान है, हमारे कारोबार कुर्बान है। जहाँ पे जितना भी यहाँ पे लोग हैं ना, पहले इंशाल्लाह हम लोग जाएंगे, लड़ेंगे, मोदी को जवाब भी देंगे। धमकी किस तरह देना, ये धमकी के वो अपने वो आप जमा करो, वो धमकी देने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकता आप लोग, बिल्कुल वो नहीं। और जब आवाम खड़ा हो गया ना, खुसन पठान लोग समझ गए, उसके लिए काफ़ी है बस। हाँ समझ गया, फौज जिंदाबाद, हम आपके साथ है, पूरा आवाम आपके साथ है, बिल्कुल। जिस टाइम वो आ गया, सिर्फ आवाम का आवाज़ दे दो, आवाम पर जाने मोदी के। आप देख रहे हैं कि आवाम का कहना है कि हम ही काफी हैं, हमारी तरफ अगर कोई मैली आंख उठा के देखेगा तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। आप हमारे साथ चलिए, हम आवाम से बात करते हैं कि जो भारत का जो रवैया है पाकिस्तान के खिलाफ पुलवामा हमले के बाद, वो कैसा है, ये क्यों ऐसा रवैया पाकिस्तान के साथ रखा जाता है। पाकिस्तान ने हर बार तरक्की की बात की है, खुशहाली की बात की है, इंसानियत की बात की है। क्या वो हमारी इस रवैये को, वो गलतफहमी है उसको कि हम उससे डर रहे हैं, उसकी ये गलतफहमी है, हम जाके दिल्ली में भी झंडा लगा सकते हैं। सर जिस तरह ये भारत धमकियां दे रहा है, क्या पैगाम देंगे उसको?
बस हम ये पैगाम देंगे कि लड़ना हमारा पठानों का शौक़ है और इंडिया से लड़ना तो पाकिस्तान फौज के अलावा हम जो पठान लोग हैं उसके साथ हम लड़ेंगे। और इंडिया क्या है, हम तो मुसलमान लोग हैं, इंडिया क्या है, हमसे लड़ेंगे इंडिया वाले, कोई दूसरा मुल्क ढूंढ लो, पठानों से लड़ना बहुत मुश्किल है। आप देख रहे हैं कि आवाम का कहना है कि जितने आप पटाखे फोड़ते हैं इतने तो हमारे यहाँ शादी में असला इस्तेमाल हो जाता है। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे सर भारत को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू के लेकर अब तक जो ये धमकियाँ दे रहे हैं इंडिया वाले, ये पालतू धमकियाँ दे रहे हैं, हम जो खरोश से इस दिन के लिए हम इंतज़ार में बैठे हुए कि मतलब हम इस लोगों से लड़े। पहले भी शिकस्त दिया हुआ है, इंशाल्लाह आगे भी हम शिकस्त दे के रहेंगे इन लोगों को। अच्छा अमीन शाह साहब, आप सियासी पार्टी के भी रहनुमा हैं, कैसा देख रहे हैं ये भारत हर बार ही पाकिस्तान को जिम्मेवार ठहराता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि कश्मीर हमारा रीढ़ की हड्डी है, कश्मीर के साथ जुल्म हो रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, दुनिया का कोई ताकत इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। उसके 3 लाख 4 लाख उसके खाली चरों से उसके अंकु में डाल के उसको अंधे कर दिए हैं और वो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। पाकिस्तान उनके साथ है, उनके साथ रिश्ता है, हमारे उनके साथ रिश्ता जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह इस्लाम के नाते पे हैं। और वो जो धमकी दे रहे हैं वो नापाक धमकी, उनको उसको भूल है। पाकिस्तान है, उसको 65 को याद है, 65 का जंग उसको याद है, उनको शिकस्त हुआ है, वो बेजार हो गया। लेकिन अभी उन 65 से हम 1000 गुना उनसे ताकतवर हैं। हमारी उनके 7 मिनट पर हमारी उनकी निशाने पर है, 7 मिनट उसके नाम नामूस उसके खत्म तबाह बर्बाद कर देंगे। और मैं जो आपस में हम लोग सियासी पार्टी जैसे भी हैं, हम लोग एक साथ हैं, इस जज्बात के साथ हैं कि हमें ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह इस्लाम है, इस्लाम की ताकत से हम एक है, हम उसके एक इंच उसके बाद में ही मानेंगे। हम लोग एक साथ हैं, हम उसकी जवाब देंगे, ऐसे जवाब देंगे कि वो 65 के जंग क्या, वो अब उसकी नाम नामूस उसके बच्चे 100 साल से भी बात उसको याद रखेंगे। हम लोग एक ही है, उसको धमकी दे रहे हैं, उसको वो बिल्कुल वो जाहिल है, उसकी धमकी जो है वो हमें दे रहे हैं, वो किसी भूल में है। लेकिन अगर हम 20 करोड़ हैं, वो अगर 1.5 अरब है, हम 50 हरम की ताकत रखते हैं। हमारे साथ अल्लाह है, हमारे साथ इस्लाम है, हमारे साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है, हमारे साथ सब कुछ ताकत है। हम और उसका ताकत शिकस्त देंगे, उसके नाम नामूस उसका खत्म करेगा, तबाह बर्बाद कर देंगे। आप देख रहे हैं कि तमाम ही अवाम जज्बाती। आप हमारे साथ चलिए, मेरी कोशिश है और लोगों को प्रोग्राम में शामिल करूँ। जी व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं एसपी ऑफिस। हमारे साथ मौजूद है एसपी ताहिर नूरानी साहब। इनसे बात करते हैं कि जो जिस तरह देखा जा रहा है कुछ दिनों में पुलवामा हमले के बाद भारत मुसलसल पाकिस्तान पर हर्जासराई कर रहा है। जहर अफशा उसकी जो ज़बान है वो लगाम में नहीं है। धमकियाँ, थ्रेट, पाकिस्तान पे हर तरह के से कचरा उछाला जा रहा है। ये किस तरफ जा रहा है भारत, जबकि उसको पता है कि पाकिस्तान खुद एक एटमी मुल्क है। ताहिर नूरानी साहब से बात करते हैं, जैसे कि बहुत ही फेमस है वो अपने एरिया में मुख्तलिफ। अभी यहाँ पे जब हम पहुंचे तो यहाँ पे भी एक पब्लिक गैदरिंग है, वो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसा देख रहे हैं आज हम जब आपके पास पहुंचे तो एक पब्लिक गैदरिंग भी है कि पब्लिक आपके पास आई और आपने पब्लिक को भी कहा है कि आप मुझे इनवाइट कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप इस पे थोड़ा सा रोशनी डालिए। देखिए जी, हमें जिस महकमे में हमें तैनात किया गया है उसकी तो थीम यही है कि हमने लोगों की जान माल और इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करना है, और जिसके लिए हमें सरकार तनख्वाह भी देती है, ये वर्दी भी दी हुई है और इख्तियारात भी दिए हुए हैं। तो जो कम्युनिकेशन गैप आ गया था कुछ अरसे से लोगों के दरमियान और एक हमारे महकमे पुलिस के दरमियान, तो उसको हम ख़त्म कर रहे हैं। और जिसकी आज बड़ी ज़बरदस्त मिसाल सामने आई कि हर तबके के लोगों ने इसकी पज़ीराई फरमाई है और एक एतमाद बहाल हुआ है हमारा उनके ऊपर और उनका हमारे ऊपर। और इंशाल्लाह इसकी मुस्तकबिल में यकीनन बहुत बेहतरी आएगी। और यही वजह है कि हम हर उस गरीब आदमी तक भी जाना चाहते हैं जिसकी कोई सुनता नहीं है, जिसकी दाद रसी नहीं होती और उसके साथ सिस्टम के हवाले से जुल्म होता चला जाता है। तो आज की इस तरह की तकरीबात हमने बहुत की हैं और माशाल्लाह ये आज की जो तकरीब हुई है, जो इतना गुंजान इलाका है कराची का गुलिस्तान जौहर, जहाँ पे हम खड़े हुए हैं इस वक्त, वहाँ के शुरफा और वहाँ के मोअज़्ज़िन हमारे कहने पे आए हैं। और अब इंशाल्लाह अब इनके पास जाएंगे ताकि ये चीज़ भी ख़त्म हो कि हम थाने तो आ गए थे लेकिन हमारे पास ये नहीं आते, मगर हम जाएंगे, बैठेंगे और इनके जो मसले हैं जो बज़ाहिर बहुत छोटे भी हैं और बहुत बड़े भी हैं, और इंशाल्लाह आधे मसले तो इनके आज की मुलाकात के बाद और इंशाल्लाह आइंदा की मुलाकातों के बाद खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि जो लोग नोटोरियस किस्म के लोग होते हैं, जिनको मैं कह सकता हूँ शैतान टाइप के,
वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि एक दूरी का फ़ायदा ले लेते हैं। तीसरी चीज़ आपने जिस तरह फरमाई कि हमारा ये एक मिशन है, हमारे आईजी साहब का मिशन है, हमारे एडिशनल आईजी कराची का मिशन है, और इसी तरतीब से जो पूरी चैन चल रही है, हमारे डीआईजी साहब, हमारे एसएसपी साहब बहुत नाम वाले, इज़्ज़त वाले लोग हैं, हम उनकी टीम के हिस्से हैं। हमारे साथ नीचे तक अगर हम जाएँ तो हमारा हर सिपाही जफाकश है, मेहनती है और ईमानदार है। इसी शहर में जहाँ हम खड़े हुए हैं, इन लोगों की रौनकें, इन लोगों के चेहरों पे हंसी, इन लोगों के जो खुशहाली बहाल हुई है, वो हमारे तकरीबन 3000 शोधा ने जो है अपनी जानों का नजराना दे के पूरी की है। अच्छा ताहिर साहब, जैसे कि हमारी अफवाज ने भी कुर्बानियाँ दी, पुलिस की भी कुर्बानियाँ बिल्कुल किसी से ढकी छुपी नहीं है। अभी जैसे कि अवाम का प्यार देखा है पुलिस के साथ, आप नहीं समझते कि भारत को ये मैसेज है कि जिस तरह की वो ज़बान इस्तेमाल कर रहा है? देखिए जी, भारत तो अबद से अज़ल तक हमारा दुश्मन रहेगा। हमें किसी खुशफहमी में नहीं करना चाहिए कि कभी वो हमारा दोस्त बन सकता है। इसी तरतीब से हमने भी जो उसको नाको चने चबवाए और इंशाल्लाह हम तैयार हैं। और बिल्कुल ये मैसेज जो दिया जा रहा है ऊपर से ISP आर की तरफ से दिया गया है, और हर बच्चा भी ये मैसेज दे रहा है कि हमने कोई चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई हैं, और इंशाल्लाह हम मुकाबला करेंगे। और वो दौर गया जब हम समझते थे कि भारत हम पे हावी हो जाएगा, और भारत की बुखलाहट है, भारत बिल्कुल बौखला चुका है इन हवालों से कि अब तरक्की आ रही है, खुशहाली आ रही है, हमारे मुल्क के अंदर अब तब्दीली आ रही है, और भारत नहीं चाहता कि हम एक हों, और वो हमें लड़वाना चाहता है, हमसे वो लड़ना चाहता है। मगर इंशाल्लाह वक्त अच्छा शुरू हो चुका है, यही कॉरिडोर बनेगा इंशाल्लाह। चाइना और पाकिस्तान जो कॉरिडोर है यही बनेगा, यही हमारे मुल्क के अंदर इसी तरह बड़े बड़े शहजादे, बादशाह, बड़े बड़े लोग आएंगे, अपनी जो है वो हमें मौके मिले हैं, आज हम इज्जत से खड़े हो सकें दुनिया की नज़रों में। क्या हम जो है हक भीख मांगते हुए नजर आते थे, तो लिहाजा हर सारी कौम एक पेज पे है, और इंशाल्लाह हर मुश्किल का हम सामना करेंगे। नूरानी साहब, एक आखिरी सवाल, ये नहीं समझते आप कि वहाँ पे इलेक्शन का साल है, इस वजह से ये मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, और ये एक साजिश के तहत किया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी की जद में आया, रद्दुल फसाद और मुख्तलिफ ऑपरेशन करके हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी कामयाब हुई है, तो ये उसके लिए मुंह पे तमाचा समझे? जी बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है, और डेफिनेटली उनके यहाँ भी, उनके मुल्क के अंदर भी जो एक चेंजिंग आ रही है, क्योंकि अभी इलेक्शन सर पे है। बिल्कुल ये ड्रामा है, और ये एक तरीके से प्रोपेगेंडा दुनिया को बताने का मकसद भी यही है कि शायद हम कमज़ोर हो जाएंगे, हम पाकिस्तान को कमज़ोर कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं, हम लोग मुत्तहिद हैं, एक हैं। अच्छा जाहिद साहब, आप भी सीनियर अफसर हैं, मैं चाहूँगा कि आप भी इस पर रोशनी डालें, जिस तरह भारत जो ज़बान इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के लिए, क्या पैगाम देना चाहेंगे? पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और जंग की तरफ नहीं जाता, लेकिन अगर इस पर जंग मुसल्लत होगी तो यहाँ के लोगों को भारत शायद नहीं जानता कि जो जज्बा हमारे लोगों में मौजूद है वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारा एक एक जवान, हमारा एक एक पुलिस का जवान, अवाम, हम एक पेज पर हैं, और अगर मुल्क की सालमियत की बात आएगी तो हम अपनी जान और किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। देख रहे व्यूअर्स, हर रंगो नस्ल, इस्लामिक लोग, यहाँ पे आर्टिस्ट, बॉक्सर, पुलिस, तमाम ही लोग यकजा हैं इस मुल्क को मिल्लत की खातिर। एक और मेरे साथ पाकिस्तान के फेमस बॉक्सर भी मौजूद हैं, इनसे बात करता हूँ। सर, क्या पैगाम देना चाहेंगे भारत जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के लिए? जी, मैं कहूँगा कि पहले भी हम लोग देख चुके हैं, भारत को पता होना चाहिए कारगिल वाला वाक़या, भारत के साथ क्या किया है हम लोग, हमने दिखाया उनको अपनापन। और पाकिस्तान में माशाल्लाह से जो अवाम है, और फ़ौज तो है ही हमारी सुपर पावर, पूरे दुनिया में सबको पता है कि पाकिस्तान आर्मी क्या है, और उसके बाद अवाम पाकिस्तान की जो उनके अंदर जज्बा है, तो भारत को कोई गलतफहमी है। मैं चाहता हूं कि उसको पुरअमन तरीके से मसला हल करना चाहिए, अदरवाइज भारत के लिए बहुत मुश्किल हो गई है। अच्छा, एक हमारे साथ एक और अफसर मौजूद है, मशवानी साहब। मेरी कोशिश होगी इनसे भी लास्ट कमेंट लें कि भारत को वक्तन बवक्तन हमने हर दौर में सबक सिखाया है, अब भी अगर हमारी मुल्क की मिल्लत की कोई मैली आंख से अगर देखेगा तो हम उनको सबक सिखाएंगे। सर, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे भारत? बस ये हम यही पैगाम है हमारा कि हमारा डिपार्टमेंट, हम तमाम अवाम सब जिस वक्त भी ये नारा लगा, नारा तकबीर, बातें ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। आप देख रहे हैं कि कितनी पुरजोश हैं हमारी अफवाज, हमारे लोग। हमारे साथ गुरबानी साहब भी मौजूद हैं। मेरी कोशिश होगी कि इनसे भी बात करें कि जो उलमा हैं वो भी हर दौर में जब जब पाकिस्तान पे बुरा वक्त आया है वो उनकी काविशें हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन्नी उलमा कौंसिल के सदर होने के हवाले से मैं अपने मजहबी रहनुमाओं से भी और अवामुन्नास से भी, और बिलखुसूस इस वक्त हम क़िबला SP साहब ताहिर अहमद नूरानी साहब के पास यहाँ मौजूद हैं, और आज यहाँ जो इज्तिमा हुआ है उस हवाले से हमारी सारी गुफ्तगू हुई है।
आपने पाकिस्तान के हवाले से और मोदी की धमकियों के हवाले से बात की है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुल्क अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर मारज़ वजूद में आया था और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुल्क के बनाने के लिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को ख्वाब की सूरत में हुक्म फरमाया था। अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के लिए हमारे असलाफ़ ने कुर्बानियाँ दी हैं और आप उन जज्बों को देखें कि जब कुएँ लाशों से भर चुके थे मगर उस वक़्त भी अगर कोई माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए कोशिश करती थी, अगर उनके बच्चे को दुश्मन उठाकर फेंकते भी थे, अगर बच्चे का सर भी फट जाता था तो माँ की ज़ुबान से नारा तकबीर अल्लाहु अकबर बुलंद होता था। तो ये मुल्क अल्लाह उसके रसूल के नाम पर बना है। इंशाअल्लाह पूरी कौम और अफवाज पाकिस्तान या पुलिस के हमारे अफसरान या पुलिस के जवान और उलमा अवामुन्ना सारे अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इस मुल्क के बॉर्डर पर खड़े होने वाले जवानों के लिए दुआगो हैं और इंशाअल्लाह ये मुल्क कायम रहने के लिए बना है और इंशाअल्लाह ता क़यामत का है। गुरबानी साहब, राजस्थान से और मुख्तलिफ जगहों से मुसलमानों को कहा गया है कि आप यहाँ से शिफ्ट हो जाएं, ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाई की जा रही है, तो ये सिर्फ इलेक्शन की वजह से है या कुछ आप समझ रहे हैं कि कोई और साजिश है? ऐसा ही है, इलेक्शन की वजह से ये सब कुछ किया जा रहा है। मगर आप ये देख लें कि मुसलमानों को जितना दबाने की कोशिश की जाती है, मुसलमानों के जज्बे बुलंद बाला होते हैं। इंशाअल्लाह मुसलमान अपनी जगह से हटेंगे भी नहीं, वही रहेंगे। और ये जो आपने पहले भी सवाल फरमाया, और ये सिर्फ इलेक्शन के हवाले से ये बुज़दिला कार्रवाई की जा रही है। इंशाअल्लाह ये उनके जो धमकियां हैं ये इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगी, नेस्त नबूद हो जाएंगी। हमारे अवाम और हमारे कौम और हमारे फ़ौज पाकिस्तान, हमारी पुलिस के जवान, हमारी पूरी अवाम एक ही पेज पर है। इंशाअल्लाह ये मुल्क रहेगा और ये मुल्क चूँकि अल्लाह उसके रसूल के नाम पर बना है। देख रहे हैं आप जज्बात नाजरीन कि हमारे सीने हमा वक्त हर वक्त तैयार है इस मुल्क को मिल्लत की पासबानी के लिए। मोदी अपने अवाम और भारत में इंतहा पसंदों को तो बेवकूफ़ बना सकता है, लेकिन पाकिस्तान की बाशूर अवाम, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, अफवाज पाकिस्तान तमाम ही एक पेज पर हैं और दुश्मन को हर दौर में जवाब दिया है। इस बार भी करारा चमाट मारने जाएगी हमारी अफवाज और हमारी तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। इसी उम्मीद के साथ कि हम भी देखेंगे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अपने होस्ट साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, आपसे मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।